आजकल नॉर्मल डिलीवरी के रेट बहुत कम हो गए हैं। जिसको सुने उसको सीजर ही रहता है। तो सीजर का रेट क्यों बढ़ा है? दो कारण है उसके। सबसे पहला कारण तो लड़कियां घबरा जाती है कि मुझसे नॉर्मल डिलीवरी का पेन सहन ही नहीं होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी मुझे करानी नहीं है। और आधे लड़कियां तो ऐसे प्लान सीजर कर देते हैं। बच्चे कुछ लड़कियां जो ये चाहती है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन उसमें मेन दिक्कत ये आती है कि उसका मुख ही नहीं खुलता है। जी हाँ, डिलीवरी का जो समय होता है वो लेंथी होता जाता है, 12 घंटे 14 घंटे, लेकिन बच्चेदानी का मुख ही नहीं खुलता है, बच्चा नीचे आता ही नहीं है, तो डिलीवरी नॉर्मल कहाँ से होगी? वो चाहती है लेकिन फिर भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। तो यहाँ पर हम आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाले हैं, यदि आप उसको 8वें महीने के बाद फॉलो कर लेते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बाद आप उसको कर लेते हैं तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। यहाँ पर हम आपको बहुत ही इजी घर पे करने वाली चीज़ें बताने वाले, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल ही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए घर पे कौन सी 4 चीज़ें आपको करनी चाहिए। डिलीवरी के टाइम पे जैसे हमने आगे बताया, यदि आपका मुख नहीं खुलता है तो आपका जो लेबर का समय होगा वो भी ज़्यादा होगा और दर्द भी ज़्यादा होगा। बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ट्राई करेगी मुख खोलने की, लेकिन मुख खुलेगा ही नहीं तो दर्द और बढ़ता जाएगा। दर्द की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा? बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर आप यदि चाहते हैं कि बच्चेदानी का मुख अच्छे से खुल जाए, देखो जब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ आप पुश करते हैं, उस समय पे बच्चेदानी का मुख खुलता है। फिर से कॉन्ट्रैक्शन आता है, आप पुश करते हैं, बच्चेदानी का मुख खुलता है। इस तरह से बच्चेदानी का मुख 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, तब जाके नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब यदि पहली डिलीवरी है तो बच्चेदानी का मुख खुलने का समय जो होता है वो होता है 10 से 14 घंटे तक का, और यदि दूसरी बार की डिलीवरी है तो 6 से 8 घंटे तक का। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पहली बार की नॉर्मल डिलीवरी हो वो 8 या 10 घंटे में खत्म हो जाए, तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। हम जो बताने वाले हैं यहाँ पर, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका समय भी कम होगा, दर्द भी कम होगा। जी हाँ, हम जो तरीके से बताने वाले हैं उससे आपका दर्द बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रूटफुल पेन होंगे। जो पेन होगा उससे बच्चेदानी का मुख खुलता है, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे व्यर्थ नहीं जाने वाला, तो पेन वहाँ पे कम होगा आपको, और उसको सहन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। उसकी भी टेक्निक हम आपको बताने वाले हैं कि पेन को कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहला तरीका कौन सा होता है? जब भी आपका 9वां महीना शुरू होता है, जी हाँ, ये चीज़ 9वें महीने से स्टार्ट करनी है। 9वां महीना शुरू होने पर आपको वहाँ पर कैस्टर ऑयल पीना है। एप्लीकेशन नहीं करनी है, पीना है आपको। किस तरह से पीना है? आधा ग्लास पानी ले सकते हैं, या आधा ग्लास आप दूध ले सकते हैं, या चाय ले सकते हैं। उसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल देना। कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडी का तेल, एरंडा का तेल, एरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल 1 चम्मच आप डाल दीजिए पानी में या फिर दूध में या चाय में, और उसको पी जाइए। उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या काम करेगा? कैस्टर ऑयल कोई मैजिक नहीं है, लेकिन वो क्या काम करता है, आपके अंदर जाने के बाद वो आपके गट को अच्छे से क्लीन रखेगा। आपकी आंत अच्छे से क्लीन होगी तो बच्चेदानी में बच्चा नीचे आएगा। अब बच्चा नीचे आएगा, उसका हेड नीचे सेट हो जाएगा और वो धीरे 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 करके नीचे आता जाएगा। जब आपका लेबर का पेन शुरू होगा तब तक बच्चे के जो मुख है, बच्चे का जो सिर है वो नीचे तक आ जाएगा, बच्चेदानी का मुख तक, और वो अच्छे से सेट हो जाएगा। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, कब्ज की दिक्कत रहती है, तो क्या होगा? तो बच्चा नीचे ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि नीचे पूरा स्टूल भरा रहेगा। यदि आप कैस्टर ऑयल पीते हैं तो आपका 2 बार पतला पानी जैसा टॉयलेट होगा। 9वें महीने में टॉयलेट ऐसा होना चाहिए, 2 बार जाना चाहिए आपको, और वो भी पतला आएगा। यदि वहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती, कब्ज रहती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा नीचे सेट ही नहीं हो पाता है। तो इस तरह से कैस्टर ऑयल पीने से आपका आंत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, बच्चा नीचे अच्छे से सेट हो जाएगा, और जब लेबर होगा तब बच्चे से डायलेटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा धीरे 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 वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनाते रहता है। वो सेट होने के बाद प्रेशर बनाएगा, जिससे धीरे 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 बच्चे के मुख जो होता है वो खुलने की प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो कैस्टर ऑयल आपको 9वें महीने के स्टार्टिंग से पीना है। दिन में 1 बार 1 चम्मच पीना है। यदि 1 चम्मच से कॉन्स्टिपेशन जैसा ही रहता है तो 1.5 या 2 चम्मच भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रहता है, हमने 2 बार आपको स्टूल जाना चाहिए और वो स्टूल पतला रहना चाहिए, उतनी क्वांटिटी में आप पी सकते हैं।
दूसरा रहता है घर पे मम्मी लोग गर्म चीज़ें आपको खिलाएंगे। कोई कोई जगह पे तिल की चिक्की खिलाते हैं, कोई कोई जगह पर तिल के तेल में बनी चीज़ें खिलाते हैं, कोई कोई जगह पर सुखड़ी खिलाते हैं, कोई कोई जगह पर मेथी के लड्डू खिलाते हैं। जैसे जैसे गांव बदलता है, एरिया बदलता है, वैसे वैसे चीज़ अलग हो जाती है। तो मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोल पाऊंगी कि यही खाए। मेथी के लड्डू खा सकते हैं आप, सुखड़ी खा सकते हैं, तेल की चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर पे कोई और रिवाज हो जो मम्मी लोग खिलाते हैं 9वें महीने के बाद, तो वो आप गर्म चीज़ें खाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो मम्मी लोग बोले वो चीज़ें खाना स्टार्ट कर दीजिएगा। उससे भी नॉर्मल डिलीवरी के रेट बढ़ जाते हैं। आखिरी टाइम में बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। आपको वहाँ पे पेन भी कम होगा और जो प्रोसेस होती है, लंबा समय जो रहता है, वो भी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो गर्म चीज़ें आपको 9वें महीने के बाद खाना शुरू कर देनी है। अभी तीसरा रहता है घी पीना। जी हाँ, कैस्टर ऑयल किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है या कैस्टर ऑयल किसी को सूट नहीं करता है, तो आप घी भी पी सकते हैं। घी को किस तरह से पीना है, 1 गिलास गर्म पानी करना है, उसके अंदर 1 चम्मच घी डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करके आपको पी जाना है। घी चाय में या दूध में डाल के भी आप पी सकते हैं। तो 1 चम्मच घी आपको डेली पीना है 9वें महीने के बाद। चौथा क्या रहता है, चौथा रहता है होम्योपैथिक मेडिसिन। जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पहली बार में ही लेबर 6 या 7 घंटे में ख़त्म हो गए, ऐसे मेरे पास केसेस है। आसानी से पेन भी कम होता है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। बच्चेदानी का मुख आसानी से खुल जाता है। जैसे बच्चेदानी का मुख 10 सेंटीमीटर तक खुलेगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी दवाइयाँ 8वें महीने से शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होम्योपैथी दवा आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारे यहाँ डिलीवरी नॉर्मली होती है सबकी। तो यहाँ पर 4 चीजें हमने बताई है कि कैस्टर ऑयल पीना है, दूसरा घी पीना है, तीसरा आपको गर्म चीजें खाना है और चौथा होम्योपैथी मेडिसिन लेना है। यदि आप इसको अच्छे से फॉलो कर देते हैं तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको पेन भी कम होगा, उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा, ड्यूरिंग लेबर आपको लेमेस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। लेमेस टेक्निक यानी कि ब्रीथिंग टेक्निक है एक, जो आपको डीप ब्रीथ आपको इनहेल करना है पहले और बाद में इस तरह से एक्सेल कर देना है। तो वो उसके डिटेल वीडियो हमने एक बनाया है, तो आप वो डिटेल वीडियो देख लीजिएगा और लेमेस टेक्निक का आप इस्तेमाल कीजिएगा लेबर के दौरान, तो आपको थकान नहीं होगी और आराम से नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी। इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो कर लो, Q&A लाइव सेशंस होते रहते, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का रेट हमें बढ़ाना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।